आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की वोटिंग का पुरअमन अख्तिताम अमल में आया। रियासत के 13 अजला के 161 मंडलों में वोट डाले गए। 2743 सरपंच के लिए जुमला 7475 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 6:30 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ, जो 3:30 बजे तक जारी रहा। जराये की इत्तला के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 80% वोटिंग हुई। श्रीकाकुलम में 78.81%, विजयनगरम में 85.60%, विशाखा में 84.07% वोटिंग दर्ज हुई। वोटिंग के अख्तिताम के बाद शाम 4 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हुआ। आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के आखिरी मरहले का पुरअमन अख्तिताम अमल में आया। रियासती डीजीपी ने विजयवाड़ा के एक देहात का दौरा किया। उन्होंने पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। डीजीपी ने वोटर्स से बातचीत की, इंतखाबात के लिए किए गए इंतजामात से मुताल्लिक वोटर्स से तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों ने अपने घरों से निकलकर जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया है। ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్ లేకుండా అందరికీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చుకొని ఈ కార్యక్రమం పూర్తి వరకు జరుగుతున్నది. సో ఐఎమ్ వెరీ హోప్ఫుల్ దట్ ఇట్ విల్ గో ఆన్ వెరీ పీస్ఫుల్. కానీ ఇప్పటి వరకు రిపోర్ట్స్ ఏదో आंध्र प्रदेश इलेक्शन ऑफिसर सुब्रमण्यम ने रियासत में पंचायत इंतखाबात के पुरअमन अख्तिताम पर इत्मीनान का इजहार किया। सुब्रमण्यम ने कृष्णा जिले के नोजीवीडो का दौरा करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तमाम इंतखाबी मराकज़ पर सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। किसी भी मकाम से नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम ओहदेदारों ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में ताउन किया है। జిల్లాలో ఫస్ట్ 3 విడతల్లో ఆల్మోస్ట్ 85% ఓటింగ్ నమోదైంది. ఈసారి కూడా ఓటింగ్ సరళిని చూస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ అదే ఊపు కనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ చాలా మంచి ఏర్పాట్లు పోలీస్ వారు కానివ్వండి, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా బాగా మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎవరైనా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు ట్రై చేసినా లేకపోతే కౌంటింగ్ టైంలో కానీ దాని వాళ్ళ మీద చాలా స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం. म्यूनसिपल इंतखाबात में सीपीएम पार्टी विजयवाड़ा के 22 डिवीजन से मुकाबला करेगी। सीपीएम पार्टी ने के रियासती सेक्रेटरी बाबूराव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ने शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। पैसों के बलबूते पर इन दोनों पार्टियों के लीडरों ने जीत हासिल करने के बाद मकामी मसाइल को पूरी तरह से फरामोश किया, जिसकी वजह से विजयवाड़ा शहर तरक्की से महरूम हो गया है। Municipal corporation elections in Vijayawada Municipal Corporation, CPIM, we are contesting in the 22 divisions. We are appealing to the voters to elect our CPM candidates. Previous in corporation, TDP was in ruling, and then now since 2 years, the YCP in the name of special officer rule, they are ruling. In this विशाखा स्टील प्लांट को खानगियानी के खिलाफ 26 फरवरी को रियासत भर में रास्ता रोको एहतजाज किया जाएगा। विशाखा स्टील प्लांट तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के जिम्मेदारों ने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने स्टील प्लांट को खानगियानी का फैसला वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। स्टील प्लांट तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सदर ओबलेश ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसी पर अमल पैरा है। Also we have decided today itself and 26th with all trade unions, mass organizations and other public should have to involve the Rasta Roko in 1 hour, that is 10 to 11 in all mandal quarters. After then विशाखापट्टनम में यूपीएससी लॉन्ग की जानिब से एक रोज़ा फ्री वर्कशॉप रखा गया। इस दौरान यूपीएससी APPS की तैयारी करने वाले तलबा को मुफीद मशवरे दिए गए। यूपीएससी लॉन्ग के चेयरमैन ने बताया कि इंसान अगर चाहे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, शर्त है कि इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा ने बताया कि इंसान को अपने मकसद में कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। इस वर्कशॉप में सैकड़ों तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। I know you guys have got very good potential as the figure shows. So we will be telling you about how to crack civil service examination without wasting much time and your resources. That includes your money also. So we will be telling the book list, how to crack civil service examination, what should be the rightest approach while dealing with the civil service prelims examination,
and the approach for your mains examination. Also, I'll NTR यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्याम प्रसाद ने डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज करनूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तालीमी सरगर्मियों से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। कॉलेज के प्रोफेसर से बात करते हुए यूनानी तरीके इलाज की तफसीलात हासिल की। वाइस चांसलर के दौरे के मौके पर यूनानी मेडिकल कॉलेज अमला और तलबा मौजूद थे। तलबा की जानिब से वाइस चांसलर को तहनीत पेश की गई। यूनानी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन व दीगर ने वाइस चांसलर का इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेस के वाइस चांसलर साहब जनाब श्याम प्रसाद साहब वो तशरीफ़ फरमाए और जो है आकर हमारे कॉलेज का दौरा किए, कॉलेज को विज़िट किए और उन्होंने एक कड़पा और करनूल के दौरे पर थे और जिसमें तमाम मेडिकल कॉलेज जैसा कि जो है कड़पे के कॉलेज और करनूल के शांतिराम मेडिकल कॉलेज, करनूल मेडिकल कॉलेज, शांतिराम मेडिकल कॉलेज और विश्व भारती मेडिकल कॉलेज और इसी तरह डेंटल पुल्लारेड्डी डेंटल कॉलेज और उसके बाद हमारे यूनानी कॉलेज को तशरीफ़ फरमाए और आकर जो है तमाम तलबा और तालिबात और तमाम स्टाफ से जो है इंटरेक्ट किए और आए और आकर अपनी तकरीर में बहुत से नुमायाँ खुसूसियात पेश किए, जिसमें खुसूसी तौर पर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में तकरीर बहुत अच्छी तरह से जो है शानदार तरीक़े से जो है किए और इनकी आमद पर तमाम तलबा और तालिबात स्टाफ तमाम मिलकर पुरजोश उनका जो है खैर मुक़द्दम किया गया और यहाँ के हालात, यहाँ के जो है कॉलेज के जो है आला तालीम को जनूब के सर सैयद के नाम से मशहूर डॉक्टर एम अब्दुल हक की करनूल में 120वीं यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर उस्मानिया कॉलेज में फातिहा ख्वानी का अहतमाम किया गया। अब्दुल हक के तालीमी खिदमात के एतराफ़ में पूरे जनूब में यौम हक मनाया गया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने उनकी खिदमात को देखते हुए करनूल की उर्दू यूनिवर्सिटी को डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी के नाम से मनसूब किया है। पेश है करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी की ये रिपोर्ट कि जो हमारे फाउंडर एक छोटा पौधा लगाए थे आज इतना बड़ा हुआ है कि इसमें से हज़ारों स्टूडेंट्स लड़के और लड़कियां अपनी मुकम्मल एजुकेशन कंप्लीट करके हर वॉक ऑफ लाइफ में आजकल एक बड़े मुकाम पे हैं। डॉक्टर साहब की जो खिदमत हैं, इल्मी खिदमत का तो ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा वक्त इसके लिए दरकार होगा। डॉक्टर साहब ने जो समाजी खिदमत अंजाम दी है और यहाँ तालीमी इदारों का जो जाल फैलाया है, जिससे करनूल न सिर्फ करनूल बल्कि जनूबी हिंद के बहुत से इलाकों में तालीम का सिलसिला आज तक जारी है, जो डॉक्टर साहब के लिए सवाल जारी है। डॉक्टर अब्दुल हक ने मुसलमानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए जनूबी हिंदुस्तान में कई तालीमी इदारे कायम किए। उस्मानिया कॉलेज के डायरेक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल और डॉक्टर जावेद रशीद ने कहा कि उस्मानिया कॉलेज एक छोटा अलीगढ़ है। अब्दुल हक की जानिब से कायम किए गए तालीमी इदारों के तलबा आज भी पूरे मुल्क में बड़े बड़े ओहदों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैसा कॉलेज बना दिया है तूने, सर सैयद को जगह दिया है तूने, खुदा जजा दे तुझे अब्दुल हक, क्या हक़ुल इबाद अदा किया है तूने। आज हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल हक साहब जो कारनामा कर गए हैं, इसके बदौलत हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स उस्मानिया कॉलेज, हाजरा जूनियर कॉलेज, हाजरा डिग्री कॉलेज, अरबिक स्कूल, इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया अरबिक कॉलेज, डॉक्टर यूनानी मेडिकल कॉलेज यहाँ से फारिग होकर गए हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए जितना ये कॉलेज काम कर रही है, ना कि बिलखुसूस करनूल वालों के लिए बल्कि होल आंध्र प्रदेश के लिए जितना और इंडिया के लिए, वी कॉल इट हियर ए मिनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट। डॉक्टर अब्दुल हक साहब सर सैयद ऑफ द साउथ के नाम से जाने जाते हैं। तारीफ़ काबिल बात यह है कि वो 36 इदारे बनाए पूरे साउथ में। 1947 में इंडिपेंडेंस के पहले उस्मानिया कॉलेज कायम किए और फिर अंजुमन इस्लामिया कायम किए और कई इदारे यहाँ पे कायम किए। जो पहले इदारे थे वो ज़माने में मद्रास प्रेसिडेंसी की थी। डॉक्टर एम अब्दुल हक ने न सिर्फ जुनूब में बल्कि पूरे मुल्क में अपने इल्म के मियार को बुलंद किया। अब्दुल हक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी रहे। उन्होंने प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से भी काम किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी उनके गहरे ताल्लुकात रहे। अब्दुल हक न सिर्फ उर्दू बल्कि फारसी और अरबी के फरोग के लिए भी नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दिए। सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि और
زبانوں میں یعنی فارسی عربی وغیرہ میں بھی آپ کے والد صاحب نے بھی اس کے لیے بہت ہی جدوجہد کا کام کیا. اس وقت آپ لوگوں نے کام کیا جبکہ لوگوں میں شعور نہیں تھا. جو آپ نے اردو فروخت کی خاطر جو خدمات انجام دی, آپ نے اردو کے اور اپنے ملک کی رہنمائی کے لیے, بچوں کی ترقی کے لیے کام جو کیا تھا وہ آج پوری دنیا میں بے مثال کام ہے. ڈاکٹر ایم عبدالحق کی ناقابل فراموش تعلیمی اور سماجی خدمات کو دیکھتے ہوئے کئی سرکردہ شخصیات نے انہیں